हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के एक चैप्टर जिसमें हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका किसमें वो पेरीमीटर पढ़ाना होता है। इसमें पेरीमीटर आप ही जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल के केस में तो पेरीमीटर नहीं, लेकिन पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। मतलब कि इस सर्कल के चारों ओर डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो क्या है, वो पेरीमीटर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। यूजुअली कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होता क्या है, मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल के चारों तरफ जो हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे वो इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि इसका रेशियो जो पाई इजक्वल टू क्या होता है, पाई इजक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, पाई इजक्वल टू सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। डायमीटर किसका होगा, सर्कल का। तो डायमीटर आप लोग जानते हैं पूरा है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है ये, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, रेडियस, ठीक है। तो चलो पाई को हम लोग क्या कहते हैं, पाई इजक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। मतलब सर्कमफ्रेंस और जो डायमीटर है उसका रेशियो जो होगा उसी को हम लोग पाई कहते हैं। और एक ग्रीक लेटर है तो इसको क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इजक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और डायमीटर इजक्वल टू क्या होता है, रेडियस का ट्विस्ट, यानी कि 2r इजक्वल टू पाई है। तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस इजक्वल टू क्या आएगा, इसको हम डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, इनटू में चल जाएगा, इसलिए सर्कमफ्रेंस इजक्वल टू 2πr, वेयर r इज क्या है, r इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का क्या है यार, रेडियस होता है। यहाँ से देखें कि पाई इजक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, इसे कहते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस। तो अब इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो दोस्त, एनसीईआरटी के 12.1 एक्सरसाइज का है पहला क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब क्या समझे कि एक दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये है। छोटा बड़ा इसलिए कि एक का रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा कि तीसरा सर्कल जो बन रहा है वो इसका जो सर्कमफ्रेंस है और ये जो दोनों का है, वो दोनों का सर्कमफ्रेंस को जोड़ करके कोई तीसरा सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस जो है दोनों का, उसको जोड़ करके कोई तीसरा सर्कल बन रहा है, उसका क्या है, रेडियस को हमको निकालना है। तो हम देखते हैं कि पहले इसको फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं और इसको सेकंड सर्कल मान लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हम लोग पहले निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, 2πr, इसलिए सर्कमफ्रेंस किसका, पहला का
किसका, सर्कल फर्स्ट का, क्या बन जाएगा इसका 2 पाई आर। तो इसमें रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, आर के जगह पे कितना है 19, और सरकमफ्रेंस किसका निकालना है दूसरे का। तो चलो, इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 का, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक, तो 2 का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, जिसका 2 पाई, और इसका रेडियस कितना है दोस्त 9 सेंटीमीटर। चलो 9 हम लेते हैं। अब दोनों का जोड़ने के बाद, इसका भी सरकमफ्रेंस और इसका भी सरकमफ्रेंस, दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरा सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस हमको निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9, 2 पाई यहाँ पर भी है 2 पाई यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, और 19 प्लस 9 क्या हो जाएगा, ये 2 पाई और ये 28, यही हो जाएगा। अब ये जो है किसका आ गया, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये सर्कल बना, इसका रेडियस क्या होगा हमको वो निकालना है। इसलिए रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसका रेडियस कितना है आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 पाई 28। अब देखिए कि 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2 पाई से, तो इसलिए रेडियस क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, इसका एनसीईआरटी का पहला नंबर का सॉल्यूशन ये है। फिर इसका हम तुरंत अभी दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसका दूसरा नंबर पर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा नंबर में दिया है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस दिया गया कितना 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें भी 2 सर्कल दिया गया है, एक रेडियस 8 सेंटीमीटर का है और एक कितने का है 6 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, उसका सरकमफ्रेंस को जोड़े थे। इसमें क्या है कि हैविंग एरिया, इसमें एरिया जोड़ना है कि इसका एरिया और ये जो एरिया है सर्कल ए और सर्कल बी का जो एरिया होगा, वो दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरा सर्कल बन रहा है जिसको हम लोग करेंगे सर्कल सी, उसका रेडियस क्या होगा वो पूछ रहा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे पहले। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरिया को जोड़ देंगे, और जो जोड़ने के बाद ए वाला एरिया सर्कल का एरिया आएगा और फिर उसका हमको रेडियस निकालना है। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे आर कितना है 8 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई 64, 8 का स्क्वायर 64। एरिया ऑफ सर्कल बी का, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 6 का कितना होगा 36। अब क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। टोटल एरिया ऑफ बोथ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई 64 पाई 36। ठीक है, पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 100, मतलब क्या होगा ये 100 पाई हो गया। अब
नाउ एरिया ऑफ सर्कल सी सर्कल का क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है, आर है, और हमको वही निकालना है, इसका सिर्फ रेडियस ही निकालना है, इसका रेडियस निकालना है हमको। तो चलो ये दोनों जोड़ के ही तो ये सर्कल बना है, तो इसका जो एरिया होगा इसके बराबर में होगा। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इजक्वल टू 100 पाई। ठीक है, अब देखिए कि पाई से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर इजक्वल टू 100 आया। तो क्या होगा ये, आर स्क्वायर इजक्वल टू 100, इसलिए आर इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल सी इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे।